नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के राजनीति विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो पेपर आपको तीसरे सेमेस्टर में पढ़ना है उस पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। कुल 8 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो पहला यूनिट है इसमें आपको उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानना है। लोकतंत्रीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें एक तानाशाही शासन जो होता है वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन में परिवर्तित होता है। आप इसमें पढ़ेंगे कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में वो कौन कौन से कारक थे, कौन कौन सी प्रक्रिया थी जिससे लोकतंत्रीकरण जो है भारत में आगे बढ़ा। इसके बाद आपको लोकतंत्र के आयाम के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र के कुल 3 आयाम होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीनों आयामों के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना होगा कि ये क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है और भारत में इनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद पहले यूनिट में ही आपको स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली को आकार देने वाले कारकों के बारे में जानना है कि वे कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली को आकार दिया है। उन कारकों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो दूसरा यूनिट है इसमें सबसे पहले आपको भारत में जो संघवाद है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना है। इसके बाद गठबंधन क्या है, गठबंधन की राजनीति क्या होती है, भारत में कब शुरू हुआ था, क्या इसकी विशेषता होती है, इसके बारे में पढ़ना है। राजनीतिक दल एवं पार्टी प्रणाली यानी जो दलीय व्यवस्था होती है इसके बारे में आपको जानना है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, कौन कौन सी इनकी विशेषताएं होती हैं, इनको मान्यता कब दिया जाता है, कौन इनको मान्यता देता है, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना होगा। सब पर मैं एक एक करके क्लास लेकर के आऊँगा। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव क्या हुआ भारत में। इसमें आपको शहरी और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। शहरों में जो मेयर का चुनाव होता है और जो सदस्य होते हैं वार्ड मेंबर होते हैं, उसी प्रकार से गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान के अलावा सदस्य भी होते हैं। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं, स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और ये भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संभव हो पाया है। इसलिए इन दोनों संविधान संशोधन के बारे में आपको तीसरे यूनिट में ही पढ़ना होगा, यानी स्थानीय शासन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आपको सबसे पहले दबाव समूह के बारे में जानना है कि दबाव समूह क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसी प्रकार से मतदान व्यवहार के निर्धारक कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी जब हम वोट डालते हैं तो कौन कौन से निर्धारक होते हैं, कौन कौन से हमारे मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा जाति और राजनीति का क्या संबंध है भारत में, इसके बारे में आपको जानना है। भारत में चुनावी सुधारों की क्या आवश्यकता है, कौन कौन से सुधार अब तक हुए हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अलगाव की राजनीति क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। समायोजन की राजनीति क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आपको भारत में धर्म और राजनीति के बारे में पढ़ना है कि भारत में किस प्रकार से धर्म का राजनीति होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि दोनों में अंतर संबंध क्या है। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता पर बहस हो रहा है उस बहस के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देख लेते हैं। छठे यूनिट में आपको सबसे पहले महिलाओं के बारे में, जाति के बारे में, वर्ग के बारे में, जो सम्मान के साथ सकारात्मक कार्यवाही इनके साथ की जाती है, जो इनके बारे में नीतियां बनाई जाती हैं, सकारात्मक नीतियां, उसको लेकर के किस प्रकार से राजनीति किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। यानी महिलाओं को लेकर के, जाति को लेकर के, विभिन्न वर्गों को लेकर के जो नीतियां बनाई जाती हैं और उन नीतियों को लेकर के और इन वर्गों को लेकर के जो राजनीति की जाती है उसके बारे में आपको 6वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब 7वें यूनिट में देख लेते हैं। 7वें यूनिट में आकर के आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जातीयता के बारे में जानना है, जातीयता होता क्या है, राष्ट्र निर्माण के लिए किस प्रकार से चुनौती है। उसी प्रकार से भाषा क्या है, भाषा किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में चुनौती का काम करता है।
क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में बाधक होते हैं, उसी प्रकार से जाति के बारे में पढ़ना है। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता क्या होती है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता क्या होती है, कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और भ्रष्टाचार किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में चुनौती का कार्य करता है, इसके बारे में आपको जो है 7वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको दल बदल की राजनीति के बारे में जानना है कि दल बदल की राजनीति क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति शासन को लेकर के किस प्रकार से राजनीति की जाती है, इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति शासन किन किन आधारों पर लगाया जाता है, उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, इन सब के बारे में आपको विस्तार से 8वें यूनिट में पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।